कभी सोचा है कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं? चांद धरती के चारों ओर क्यों घूमता है या धरती सूरज के? इसका जवाब है एक बेसिक फोर्स, ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का अट्रैक्शन जिनका कुछ मैस होता है। जितना ज्यादा मैस उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल, और जितने पास दो ऑब्जेक्ट्स उतना ही स्ट्रॉन्ग उनका अट्रैक्शन। ये इनविजिबल फोर्स हमारे यूनिवर्स को शेप देता है, प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट्स में रखता है और स्टार्स और गैलेक्सीज की स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। धरती पर ग्रेविटी ही हमें जमीन से चिपकाए रखती है और चीजों को वेट देती है, लेकिन हर प्लैनेट पर ग्रेविटी की स्ट्रेंथ अलग होती है। ये डिफरेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है, प्लैनेट का मास और उसका रेडियस। सोचो आप एक जायंट मैसिव प्लैनेट पर खड़े हो। आप अर्थ से ज्यादा हैवी फील करोगे क्योंकि प्लैनेट का ज्यादा मास आप पर ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा। इसके ऑपोजिट एक छोटे कम मैसिव प्लैनेट पर ग्रेविटी कम होगी, जिससे आप लाइटर फील करोगे। धरती पर ग्रेविटी हमें जमीन से चिपकाए रखती है। मंगल पर ग्रेविटी धरती की तुलना में कम है, जिससे आप हल्का महसूस करेंगे। बृहस्पति पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जिससे आप बहुत भारी महसूस करेंगे। साइंटिस्ट्स ने एक फॉर्मूला बनाया है जिससे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते हैं, और ये है F equals G times the product of m1 and m2 divided by r squared। घबराओ मत, इसे सिंपल करते हैं। F मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, m1 और m2 मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास। उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस r है, और g एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये सिंपल इक्वेशन बताता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दो तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगी, लेकिन ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस डबल कर दो तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। चलिए वीनस, सैटर्न और नेपट्यून पर ग्रेविटी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। वीनस पर ग्रेविटी अर्थ के 90% के बराबर है, मतलब आप वहां थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। सैटर्न पर ग्रेविटी अर्थ के लगभग 107% के बराबर है, मतलब आप वहां थोड़ा भारी महसूस करेंगे। नेपट्यून पर ग्रेविटी अर्थ के 114% के बराबर है, मतलब आप वहां और भी भारी महसूस करेंगे। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में ग्रेविटी कंपेयर करने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसकी एवरेज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे 1G कहते हैं, लगभग 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है। इसका मतलब है अगर आप अर्थ पर फ्रीली गिरो तो आपकी स्पीड हर सेकंड 9.8 मीटर्स पर सेकंड से बढ़ेगी। चलो हमारे सोलर सिस्टम में ट्रैवल करते हैं और दूसरे प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्सेस देखते हैं। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट। उसकी सरफेस ग्रेविटी लगभग 3.7 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है, लगभग 0.38 टाइम्स अर्थ की ग्रेविटी से। ये कम ग्रेविटी मर्क्यूरी के स्मॉल मास और रेडियस की वजह से है। यूरेनस एक आइस जायंट, उसकी सरफेस ग्रेविटी 8.7 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है, जो अर्थ के ग्रेविटी के करीब है। यूरेनस की ग्रेविटी उसके लार्ज साइज और मास की वजह से है, लेकिन इसकी डेंसिटी कम है। प्लूटो, जिसे कभी एक प्लैनेट माना जाता था, उसकी सरफेस ग्रेविटी 0.62 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है, जो अर्थ के ग्रेविटी का एक छोटा फ्रैक्शन है। प्लूटो की कम ग्रेविटी उसके छोटे साइज और कम मास की वजह से है। इस तरह हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की ग्रेविटी उनके साइज और मास पर निर्भर करती है, जिससे एक कॉस्मिक डांस ऑफ ग्रेविटी बनता है। यूरानस की सरफेस ग्रेविटी 8.69 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है, अर्थ से थोड़ी कम, जबकि नेपट्यून सन से सबसे दूर प्लैनेट, उसकी सरफेस ग्रेविटी 11.15 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है, अर्थ से थोड़ी ज्यादा। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत से मून्स भी हैं, हर एक की अपनी ग्रेविटेशनल पुल है। हमारे मून की सरफेस ग्रेविटी 1.62 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है, लगभग 0.16 टाइम्स। अर्थ के ग्रेविटी से इस कम ग्रेविटी की वजह से एस्ट्रोनॉट्स मून पर आसानी से जंप कर पाते थे। यूरोपा जुपिटर के सबसे बड़े मून्स में से एक साइंटिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां लाइफ हो सकती है। यूरोपा की सरफेस ग्रेविटी 1.314 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है, लगभग 0.13 टाइम्स अर्थ के ग्रेविटी से। ये कम ग्रेविटी और अंडरग्राउंड ओशन होने की पॉसिबिलिटी यूरोपा को फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट बनाती है। जैसा कि हमने देखा, ग्रेविटी हर सेलेस्टियल बॉडी पर अलग होती है। ये डिफरेंस मास, रेडियस और कॉम्पोजिशन के डिफरेंस की वजह से है। इन डिफरेंसेस को समझना हमारे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है।
मून के जेंटल पुल से लेकर जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी तक, ये बेसिक फोर्स हमारे कॉस्मोस को शेप देता है और रात के आसमान को देखने वालों को इंस्पायर करता है। आप ये सब तो जान लिए, और एंडलेस बैटरी 10,000 साल तक यूज़ कर सकते हो। वो देखने के लिए इधर दबाओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।